अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। रोहन जी, हम सवाल रोहन जी, मैं पर्सनली आपको जानती हूँ, आपकी देशभक्ति पर सर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया और मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात कह रही हूँ। रोहन जी, नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप नहीं, बिल्कुल पूछना गलत नहीं है। और आप जानते हैं एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में आपने जितने तीखे, जितने कड़वे सवाल पूछे हैं, सबको सुना है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पर हो सकता है काट दिया जाता हो सकता है बीच में आपको रोक दिया जाता हो, टोक दिया जाता हो, लेकिन हिंदुस्तान के पक्ष में कोई सवाल है तो वो आप पूछेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आपने ये कहा रोहन जी कि वहां पर चीन कब्जा करता चला जा रहा है। मैं आपकी बात मानूं कि मैं देश के रक्षा मंत्री की बात मानूं और देश के गृह मंत्री की बात मानूं, आप ये कह रहे हैं कि देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। तू है कौन रे? मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कहा कि कोई गुस्सा नहीं है, वो झूठ नहीं था क्या? गालवान हमारी साइड है, वो झूठ, वो सच नहीं है क्या? एलएसी की कौन सी साइड गालवान है? देखिए, ये तो पूरे देश को मालूम है ना। चीन ने, और आज भी जो विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन की हिमाकत को हम माफ नहीं करेंगे, कौन सी हिमाकत की बात कर रहे हैं अगर चीन ने एलएसी क्रॉस नहीं की है? या परसेप्शनल की जब बात करें, देखिए, झूठ को छिपाने से झूठ सच नहीं हो सकता है। अगर परिस्थिति, मैं चीन पे भरोसे की बात नहीं कर रहा हूँ जी, चीन पे गद्दार देश है, आप भरोसा मत कीजिए, हम आपके करना भी नहीं है सर, पर सवालों को झुठलाइए मत। इस चीन को आप शील्ड की तरह इस्तेमाल भी मत कीजिए अटैक करने के लिए राजनीतिक रूप से। जो आपके इंपॉर्टेंट अहम सवाल है वो तो उठना ही चाहिए, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल है। सर सुधांशु जी, जब आप चीन में कोई घुसा नहीं आपकी तरफ से कहा गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि चीन में घुस गए भाई, डेप्सांग में तम्बू गाड़ दिए हैं। मजे की बात, माफ कीजिएगा सर, चीन जो है वो हिंदुस्तान में घुस गया है। भारत सरकार ने कहा कोई नहीं घुसा है। सुनिए, भारत सरकार ने कहा कोई नहीं घुसा है, चीन ने पहली बार यह कहा है कि भारत घुस गया है, यानी चीन ने भी नहीं कहा है कि हम कहीं आ गए हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मगर समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस पार्टी को कहां से आगे होने की बात है। और दूसरी बात, अभी रोहन गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, गद्दार चीन। तो ये बताइए, गद्दार चीन से 1.35 करोड़ रुपए आपने मैत्रीपूर्ण संबंधों पे शोध के लिए थे। जरा वो शोध पत्र बता दीजिए, 14 साल में क्या शोध किया है? कम से कम इतना तो बता दीजिए। और गद्दार चीन के साथ जो आपने करार किया था, वो करार सार्वजनिक कर दीजिए, अपनी पार्टी की वेबसाइट पे ले जाइए कि 2008 में हमारा ये एग्रीमेंट था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रोहन जी, आप स्काइप से सर वो बीच में बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। मैं इसीलिए तो एक एक करके सबको मौका दे रही हूँ ना रोहन जी। हाँ भाई, आपके भी चाहने वाले आपको सुन रहे होंगे, वो नहीं सुन पाएंगे, आप स्काइप पर हैं। 20 सेकंड से सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, पूरी डिबेट में लोग देख रहे हैं, सिर्फ रोहन जी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बाकी कोई दूसरा इंटरप्ट नहीं कर रहा है। यह दर्शाता है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि रोहन जी ने अभी बहुत आक्रोश और आवेश में चीन के लिए गद्दार चीन शब्द प्रयोग किया, तो बता देना उससे 1.35 करोड़ रुपए उसके दूतावास से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर शोध के लिए क्यों लिए थे, और उस शोध में आज तक 14 साल में क्या शोध किया, यही बता दीजिए। और उसके साथ 10 सेकंड में रोहन जी जवाब दे दीजिए, अपलोड कर दीजिए। गद्दार चीन से क्यों आपने पैसा लिया भाई शोध के नाम पर? क्या शोध किया आपने? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।